साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जैसा कि आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम 20 तारीख को शेड्यूल है। अब आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो आपका लाइव कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर लिंक जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है वो अभी थोड़ी-सी मेंटेनेंस पे है, तो किसी-किसी ब्राउज़र पे एडमिट कार्ड का लिंक शो कर रहा है, किसी-किसी पे नहीं शो कर रहा है। बट मान के चलिए अभी थोड़ी देर बाद आधे 1 घंटे बाद और ख़ास तौर से ये देखिए आ गया है। यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है, वो आपका लाइव जो है, वो आपका शो करने लगा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड जो होगा, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो प्रेस रिलीज़ है, वो भी आज की तारीख का रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि आपका 17 अप्रैल का है और ये एडमिट कार्ड जो है, वो आपका ऑफ़िशियली जो है, वो लाइव कर दिया गया है। ठीक है? अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या-क्या विशेष चीज़ें जो आपको बताई गई है, उस बात पे हम यहाँ पे फ़ोकस होने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि जब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, तो वो आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेट का आपका पेपर 20 अप्रैल को है। सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर होगा और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 1:30 का दिया है, तो इसी के आस-पास आप पहुँचने का प्रयास करेंगे। 2:30 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और 3 बजे से 6 बजे तक आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्म में आपको एक नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन यही मिल जाएगा, जो कि ये 1, 2, 3 लाइन में आपका दिया गया है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं लिखेंगे और इसके बाद आप अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपने पढ़ लिया है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको अदर अदर पेज पे मिल जाएँगे और यहाँ पे आपको एक अंडरटेक करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट को फोटोग्राफ लगाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया है आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर एडमिट कार्ड में जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फोटोग्राफ लगाया था उसको क्या करिएगा, डाउनलोड वापस से निकलवा लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है? सेम फोटो यहाँ पे बोला गया है, तो आपको वही लगाना है और बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि ये काम आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको लगाना होगा, जो कि आप बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप टेस्ट सेंटर से पहुँचने से पहले आप कर सकते हैं और ये वाले कॉलम में जो आपका सिग्नेचर होगा, ये आपको जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तब आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। तो यानी कि यहाँ पे साइन मत करिएगा, इन दोनों जगह पे आपको क्या करना है, मैं दूसरे कलम से हाइलाइट कर देता हूँ, ये दोनों कॉलम्स को कर लीजिएगा और इस कॉलम को अभी नहीं करना है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे, तब आपको करना होगा। राइट? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि गेट क्लोजिंग से पहले आपको पहुँच जाना है, एडमिट कार्ड लेकर पहुँचना है और इसके बाद एग्ज़ामिनेशन खत्म होने से पहले वेट करना है, जब सब लोग जाने को बोला जाएगा तभी आपको जाना है। ठीक है? पेज 1, पेज 2 और बो दोनों ही पेज को आपको डाउनलोड करना होगा। कैंडिडेट अपीयरिंग, अगर आप दोनों मतलब अगर आपने गेट बी और पेट दोनों के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको 2 एडमिट कार्ड प्रिंट कराने होंगे, 1 फॉर ईच शिफ्ट, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा है कि जो गेट बी का भी दे रहा है और बेट का भी दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गेट बी का एडमिट कार्ड एक के लिए प्रिंट कराओगे, दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है? तो 2 सेपरेट करा लेना। इसके बाद एडमिट कार्ड प्रोविज़नल है, इसके बेसिस पे कोई आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा और वेरीफाई द लोकेशन टेस्ट वेन्यू पे पहुँचने से पहले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप कोशिश करिए कि थोड़ा-सा उस लोकेशन के बारे में फ़ैमिलियर हो जाइए। और एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी रिलीजन या कस्टम्स को फ़ॉलो करते हैं, उनको पहनना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सेंटर पे जल्दी पहुँच जाइए, ताकि वो जितनी उनको चेकिंग-वेकिंग करनी है, आराम से कर लें, ताकि ना आपको दिक्कत हो, ना उनको दिक्कत हो। इसके अलावा कोई भी बिना एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग और वैलिड आईडी प्रूफ और प्रॉपर चेकिंग के बिना नहीं उसको भेजा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम, यहाँ पे दिया गया है कि क्या-क्या चीज़ें आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर की बॉटल ले जा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर टैबलेट या फ्रूट्स अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बाल पॉइंट पेन लेकर जाएँगे। एडमिट कार्ड जो आप एनटीए की वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे वो लेकर जाना है और 2 एडिशनल फोटो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, जो आपको अटेंडेंस शीट पे क्या करना है, पेस्ट करना होगा और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि किसी ऐसा नहीं कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जा रहे हो। जो भी लेकर जा रहे हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लेकर जा रहे हो, उसका ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आई होगी। इसके बाद आपको और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखने हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपने हिसाब से उसको भर लीजिएगा, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत आपको ना फेस करनी पड़े। इसके बाद जो है थंब इम्प्रेशन एडमिट कार्ड में प्रॉपर जगह पे लगाना है, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, ठीक है?
इसके अलावा जो आपके पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट होंगे उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलॉन्गिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं लेकर जाना है और एग्जामिनेशन के जो ऑफिशियल्स होंगे विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलॉन्गिंग। तो यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ को लेकर भी मत जाना यार कि तुम उनको सुरक्षित रखने के चक्कर में दिमाग अपना लगाए हो। इसके बाद शूज़ फिट वियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। तो कोशिश करिएगा कि बहुत मतलब वैसे भी गर्मी काफ़ी अच्छी खासी इधर पड़ने लगी है, तो एकदम नॉर्मल हल्के कपड़े पहन के जाइएगा कि ज़्यादा वहाँ पे किसी भी तरीके का चेकिंग करना हो तो वो आराम से कर लें। ब्लैंक पेपर शीट आपको रफ वर्क के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको करने के जिस पे आपको अपना नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा अपने टॉप ऑफ द ईच सीट पे और जब एग्ज़ामिनेशन खत्म हो जाएगा तो उसको ड्रॉप बॉक्स में आपको डाल देना है। ठीक है? इसके बाद नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स कि कोई भी गलत एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करना है। सीसीटीवी सर्विलांस वहाँ पे लगा होगा। बाकी अगर आप किसी भी स्टेज पे गलत पाए जाते हैं तो आपको कह सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन से आपको हटाया जा सकता है और इसके अलावा आपको एनटीए वेबसाइट पे रेगुलर विज़िट करते रहना है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। तो यहाँ पे जो आप सीख कर जाएँगे, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके जाएँगे और प्लस यहाँ पे जो उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन बोला है वो करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है? बाकी कहीं पर कोई डाउट होता है, कुछ भी लगता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी वेबसाइट भी आपकी स्टेबल हो गई है, अभी जब मैं वीडियो बनाने से पहले यहाँ पे नहीं शो कर रहा था बट अब आपका ऑफ़िशियली जो है वहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो लाइव आ गया है और आपका एडमिट कार्ड का नोटिफ़िकेशन भी यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को आप देखिए, फॉलो करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।